Hello everyone, my name is Alok Kumar Singh and he is Ashish Jha, ex-CEO, Pristine Mega Food Park, ex-operations at Coca-Cola, MBA from IIFT and a BTech graduate from BCE. So we are here and sir, we would like you to tell something about yourself so that me and our audience will understand better. जैसा आलोक जी ने बताया कि मेरा एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड रहा है। 8 साल कॉर्पोरेट में मैंने सर्व किया है, अच्छे पोजीशंस पे सर्व किया। जो ड्रीम होती है लोगों की लाइफ में कॉर्पोरेट लैडर को क्लाइम करने की, उसी ड्रीम के साथ हम भी आगे बढ़े थे। लेकिन 5 सालों के बाद मेरे करियर में एक ऐसा टर्न आया, मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे शख्सियत आए जिन्होंने मुझे मेरे लाइफ में मेंटोर का रोल अदा किया और मेरी लाइफ की दिशा और दशा दोनों बदल दी। दैट यू टर्न वॉज बेसिकली इन टू द व्हाट यू कैन से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और उसके बाद फिर मैंने डिसीजन लिया अपने करियर को कम्प्लीटली चेंज करने का एंड अल्टीमेटली एट द एज ऑफ 30 आई गॉट रिटायर्ड फ्रॉम जॉब परमानेंटली। सो आप डू यू थिंक दैट जो भी डिसीजन आपने उस टाइम लिया वो एक अच्छा डिसीजन था? आई कैन से आई एम मेकिंग माई लिविंग आउट ऑफ दिस, मतलब एंड आई एम इंस्पायरिंग मेनी पीपल अक्रॉस द ग्लोब। और जैसा कि लोगों के वर्जन से लगता है, जितना लोग मेरे जॉब करने से खुश नहीं थे उससे कहीं ज़्यादा लोग मेरे ये काम करने से खुश हैं और इम्पैक्टेड हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ। ओके, ऐसे आमतौर पे जब लोगों से आप बात करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग की, आप नेटवर्क मार्केटिंग की, तो लोग बताते हैं, मतलब थोड़ा सा ऑन अ लाइटर नोट, MLM का फुल फॉर्म मुर्गा लाओ मुर्गा। सो आई वुड लाइक यू, आई वांट यू टू टेल व्हाई पीपल शुड बिलीव इट, और इतना जो टैबू मानते हैं लोग इस चीज़ को, ये क्यों है? इतनी भ्रांतियाँ क्यों हैं, इतनी गलतफहमी क्यों है आज के इस नौजवान युवकों में? बेसिकली क्या है आलोक, ये जो आपने पॉइंट रेज किया, इसे स्केप्टिसिज्म कहते हैं। स्केप्टिकल होना, डाउट करना किसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में बहुत सारी बातें आपने रूमर्स सुन रखी होंगी। एक राय बना लेना। हाँ, एक मतलब उसको प्रेजुडिस भी कह सकते हैं आप, किंवदंती कह सकते हैं। जैसे मैं जब कोका कोला कंपनी में गया था, उसके बारे में एक राय थी टॉयलेट क्लीनर है। इंडिया के बारे में कई लोग बाहर राय बनाते हैं कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। किंवदंतियाँ बहुत सारी होती हैं। तो वैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन या नेटवर्क मार्केटिंग जो भी है इसको कह लीजिए, इसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। किंवदंतियों का कारण भी यही होता है बिकॉज ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जिसमें घुसना या एंटर करना बहुत ही आसान है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं होते हैं। मेरे मानने से होना चाहिए। जैसे यू आर एन IITian, ओके, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया टू फिल्टर पीपल। नॉन सीरियस लोगों को IIT नहीं लेती है। जैसे मैंने MBA किया तो वहाँ पे लोग फिल्टर होकर आते हैं, यहाँ पर लोग बिना फिल्टर हुए आते हैं। तो ओपिनियंस बनाना, रूमर्स बनाना ज़्यादा ईजियर हो जाता है। तो आप ये कह रहे हैं क्योंकि एंट्री आसान है तो इसलिए लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, सर्वाइवल रेट कम है। बेसिकली लोगों की इन्फॉर्मेशन को आप फिल्टर नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया जो सीरियस नहीं था, उसको सीरियस ग्रूमिंग नहीं मिली, सीरियस ट्रेनिंग नहीं मिली, और उस व्यक्ति ने आकर के 1 या 2 महीने के अंदर में कुछ गलतियां करके क्विट कर दिया, तो अब नॉर्मली क्या होगा, वो अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय इसको इंडस्ट्री के ऊपर डाल देगा। और यही चीज़ बहुत बड़े स्केल पर होगी तो अल्टीमेटली आपको ये फील होगा। तो असफलता बताने वाले लोग ज़्यादा लोग हो जाते हैं असफलता बताने वाले। तो अपन तक एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो बिल्कुल इस इंडस्ट्री में, बिल्कुल फिल्ट्रेशन और साथ में इन्फॉर्मेशन प्रोसेस भी होना चाहिए। दरअसल मतलब हम लोग हर जगह ये अटेम्प्ट करते हैं कि लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन मिले। जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम काम करते हैं वो भी अटेम्प्ट करते हैं, बट चूंकि कोई भी चीज़ पब्लिक प्रॉपर्टी जब बन जाती है तो उसका अब्यूज़ होना ज़्यादा स्वाभाविक हो जाता है। जैसे गंगा जी हमारे नदी हैं तो उनका सबसे ज़्यादा अब्यूज़ हो रहा है। बट ठीक है, कोई ना कोई तो किसी न किसी का इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ओके, तो अगर जैसे आप इसमें कई सालों से हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत सक्सेसफुल हैं, तो आपके साथ कितने लोग एसोसिएटेड होंगे आज तक के इस सफर में? कितने ऐसे लोग हैं जो आपके साथ एसोसिएटेड हैं? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है तो आपका भी एक नेटवर्क होगा। यस। तो कितने ऐसे लोग हैं जो आपके साथ? मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लोग अराउंड 5000 प्लस लोग हैं, पैन इंडिया। ओके, और ये डिफरेंट स्टेट्स को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट पृष्ठभूमि को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट जेंडर को बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा भी इसी में आता है कि जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं पूरे कंट्री को, वो मैंने इस बिज़नेस में आकर के देखा एक्चुअली। लेकिन अब ये जो 5000 लोग हैं वो एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। ये लोग पार्ट टाइम में काम करते हैं यूजुअली। मेनी ऑफ देम हैव देयर ओन प्रोफेशंस। मैंने भी इस बिज़नेस को शुरू किया था तो पार्ट टाइम में ही काम किया था। लेकिन आप तो इसको फुल टाइम परस्यू कर रहे हैं? आज के डेट में भी मैं इसको पार्ट टाइम कर रहा हूँ, मेरे पास अदर वेंचर्स भी हैं। अच्छा। तो दरअसल इस बिज़नेस के माध्यम से मैंने अपने आप को जॉब से फ्री किया। तो जो मैं किसी और के लिए अपना टाइम देता था वो टाइम अब मैं अपने आप के लिए देता हूँ, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशंस के लिए देता हूँ। अच्छा। और किस तरह का ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपके? जैसे हमारा स्किल डेवलपमेंट का अपना बिजनेस है, ब्रांडिंग का बिजनेस है, इवेंट्स का बिजनेस है। तो जैसे इसमें जब मीटिंग्स होती हैं या जैसे लोग बुलाए जाते हैं तो तुरंत अमीर बनने की और तुरंत पैसे कमा लेने की सपने दिखाए जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये गलत है? या अगर गलत नहीं है तो इसमें कितनी सच्चाई है? तुरंत अमीर बनना तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है। अगर इसको कोई बिलीव करता है तो वो उतनी ही बड़ी गलती कर रहा है जितना कि बताने वाला गलती कर रहा है। मैं इस बिज़नेस में तब आया था जब मैं एक बहुत मैच्योर्ड पायदान पर अपनी लाइफ में था। मैं एक मतलब कॉर्पोरेट
बड़े बिग के साथ में काम कर रहा था, तो इतनी समझ तो मुझ में थी कि मैं किसी ऐसे स्कीम में, गेट रिच क्विक स्कीम जिसको हम कहते हैं, ऐसी स्कीम में जो कल को चल के स्कैम बन जाती है, इसमें मैं फंसने वाला नहीं था। ठीक है, तो लेकिन मैंने जिस व्यक्ति को देखा, उस व्यक्ति को मैंने देखा, उसकी लाइफ को स्टडी किया, समझ में आया कि ये व्यक्ति वैसा नहीं है। और ना उन्होंने मुझे कभी कहा कि ये तुरंत गेट रिच क्विक स्कीम है, लेकिन यहाँ पर वो संभावनाएं ज़रूर हैं, जो संभावनाएं किसी बहुत बड़े बिजनेस ओनर के लिए हो सकती हैं, किसी बहुत बड़े एक्टर के लिए हो सकती हैं, किसी बहुत बड़े क्रिकेटर के लिए हो सकती हैं। अगर मेरे सामने एक बेंचमार्क मौजूद है, जो बेंचमार्क मुझे सिखाने को तैयार है, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को चूकूँ, इतना ना समझ भी मैं नहीं था। गेट रिच क्विक स्कीम दुनिया में कुछ भी नहीं है, ना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, ना बॉलीवुड के अंदर में। बट अगर आप गौर करोगे लोग, तो मैक्सिमम लोग जो किसी इंडस्ट्री में पुल होते हैं, खासतौर पे मासेस, वो यही सोच के पुल होते हैं। IIT में जब हम लोग जाते हैं तो ये सोच के आते हैं कि मेरा 1 करोड़ का पैकेज लगेगा, जबकि सच्चाई है कि एवरेज पैकेज 7-8 लाख रुपए का होगा, 10-12 लाख का होगा, 1-2 लोगों का ही लगता होगा, वो भी इंटरनेशनल में। बट मार्केटिंग तो अकॉर्डिंगली की जाती है, कंप्यूटर साइंस में स्पेसिफिक ये बात है। तो इसलिए जेन्युइन बात अगर की जाए तो ये इंडस्ट्री में एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है फॉर पीपल हु आर विलिंग टू वर्क हार्ड। आप एक तरफ कह रहे हैं कि इसमें जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन ऐसे दर्जनों कंपनीज हैं जो सेम मॉडल पे आई और बंद हो गई, जिसमें लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान झेला है। तो वो लोगों को आप कैसे बोलेंगे कि दोबारा वो इसमें आए, या वो कैसे भरोसा करें कि अगर वो फिर से इसमें आए उनके साथ धोखा नहीं होगा? देखिए, इसमें जितना रोल हमारा है, जितनी भागीदारी हमारी है, उतनी ही भागीदारी सरकार की भी है। तो पहले क्या था कि जो इसमें नॉर्म था या जो कानून आप कह लें, तो कानून ही नहीं था। एक एक्ट था, प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट। अब उस एक्ट के तहत ये बड़ा डिफिकल्ट था कि जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को मनी सर्कुलेशन कंपनियों से फ़र्क करना, पॉन्जी स्कीम से फ़र्क करना। थैंक गॉड 2016 में डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आ गई, तो अब बड़ा आसान हो गया है कंज्यूमर्स के लिए फ़र्क कर पाना कि कौन सी कंपनीज अच्छी हैं जिनके साथ आप अटैच हो सकते हो, और कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनको कि आपको बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए। उसके लिए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन भी आ चुका है। तो इस कानून के तहत आप सारे क्राइटेरिया को चेक कर सकते हैं। इसीलिए जो प्लेयर्स, एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, और जहाँ पर सिर्फ पैसा नहीं किया जा रहा, बिकॉज मनी कैन ऑलवेज बी अ बाय प्रोडक्ट, ओके, जहाँ पर वैल्यू बेस्ड सिस्टम है, जहाँ पर प्रॉपर एथिक्स हैं, जहाँ आपको एसोसिएशन को देख करके फील होता है। जब मैं DC में गया था तो बिफोर आई कुड गेट प्लेस्ड, आई लाइक द एसोसिएशन, मुझे एसोसिएशन अच्छा लगा था, मुझे मालूम चला कि अच्छे लोग यहाँ पर हैं। तो अगर आपको एसोसिएशन सही लग रहा है तो एक साथ इतने सारे लोग बेवकूफ़ नहीं बन सकते हैं, राइट। लेकिन अगर कहीं पर आपको एसोसिएशन ही लग रहा है कि टोटली गॉन केस है, तो आप समझ सकते हैं, आप फर्क कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास में सफर करने वाले व्यक्ति को जनरल बिठा दिया जाए, डेफिनेटली, यू राइट। ओके। तो अगर ये एक अपॉर्चुनिटी है, तो अगर जेन्युइनली पूछा जाए, और चूंकि आप जो बात कह रहे हैं बहुत लोग इस पर भरोसा करेंगे और बहुत लोग आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं। मैं कई लोगों से बात किया और कई लोगों ने बताया कि नहीं, आशीष सर हमारे रोल मॉडल हैं और उनको देख के हमको भी बहुत प्रेरणा मिलती है। तो अगर हम जनरली पूछें कि क्या एक आज के यंगस्टर्स को, आज के इस दौर में जब बेरोजगारी अपनी चरम पर है, तो कैसे भरोसा करना चाहिए, और जनरली क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जी, ओके। आलोक, देखिए, बेसिकली जो इस पूरी अपॉर्चुनिटी का एसेंस है ना, वो वही है जिस एसेंस पे हमने अपनी लाइफ को बिल्ड किया है। हम सब लोगों ने अपनी लाइफ को एजुकेशन पे ही बिल्ड किया है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग स्कूली एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन को ही कंप्लीट एजुकेशन मान लेते हैं, जबकि एक पार्ट ऑफ एजुकेशन बाकी रहता है, और वो है फिनेंशियल एजुकेशन। 25 साल तक हम सरस्वती का अध्ययन करते हैं, बट 25 के बाद में हमारे मार्कशीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारी फिनेंशियल स्कोर कार्ड से फ़र्क पड़ता है। उस फिनेंशियल स्कोर कार्ड को ठीक से समझना, पढ़ना और जानना, ये जो बातें अमीर लोग जानते हैं, ये बातें सीखना बहुत ज़रूरी है। एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको ऐसी मेंटरशिप मिलती है जो आपको फिनेंशियल सिखा सकती है, और फिनेंशियल सिखाने की सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी वो है अपने पे भरोसा करना। देखिए, आज आपने एक लीप ऑफ फेथ लिया, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपने भी अपनी एक हॉट शॉट जॉब को छोड़ करके एक लीप ऑफ फेथ लिया और आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किया। कितने ऐसे लोग हैं जहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कूद रहे हैं, लेकिन उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही, एक्सपर्ट गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को एक हाईवे समझो कि यहाँ पर एक्सपर्ट गाइड्स मौजूद हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। आप एक करियर ऑप्शन लेके चल सकते हो और अपने पैरों पे भरोसा कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, आपको स्टाफ को सैलरी नहीं देनी, आपको बिजली बिल नहीं भरना, आपको महीने का ऑपरेशन एक्सपेंसेस नहीं बेयर करना। आज भी आलोक, मेरा बिजनेस मोर देन 10-15 करोड़ टर्नओवर करता है साल का, लेकिन मेरा जो बॉटम लाइन है वो इतना अनअफेक्टेड है, क्योंकि मेरी जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं वो 1000 या 2000 रुपये महीना होगी। कैन यू बिलीव इट? नंबर 1। नंबर 2, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर में स्काई इज़ द लिमिट, आप जहाँ जा सकते हो। मेरे जैसा एम्प्लॉय, जो कि लास्ट जॉब मैंने CEO का किया था, माई पैकेज वॉज वेरी गुड, मैं अपने आप को वापस खरीद के ला सका। और तीसरी चीज़ आलोक यहाँ पर क्या मिलती है वो ये है कि जो चीज़ आप 50 ईयर्स में अपनी जॉब लाइफ में अचीव करोगे, 20 से लेकर के 60 का हमको गेम प्लान बताया जाता है, दैट्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम। आप 40 साल अपनी ज़िंदगी के इंडिपेंडेंट टाइम के, बिकॉज 20 से पहले आप इंडिपेंडेंट होते नहीं, और 60 के बाद में आप डिपेंडेंट होने लगते हो। तो 20 से 60 का जो टाइम है, अगर इसको आप टोटली फिर से किसी पे डिपेंडेंट होकर बिता दोगे इन टर्म्स ऑफ योर मनी, तो फिर आपने अपनी लाइफ तो कंप्लीटली खत्म कर दी। तो 5 साल में अगर आप चाहते हो
किसी के नेटवर्क को लेवरेज करके अपने वेल्थ को क्रिएट करना और बाकी लाइफ को अपनी शर्तों पे जीना, दिस इज़ अ वेरी गुड वे फॉर पीपल हु लाइक टू हेल्प अदर्स एंड पीपल हु लाइक टू बी इंडिपेंडेंट, दिस इज़ अ वेरी गुड वे। सो नेटवर्क मार्केटिंग में किसके साथ कनेक्ट होना है, किस कंपनी के साथ जाना है, ये किस फैक्टर्स पे या किस चीज़ पे डिसाइड करना चाहिए? ओके, जैसे आप जब भी कोई जॉब भी करने जाते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी की हिस्ट्री देखते हैं, उस कंपनी के अंदर उसका विजन देखते हैं, कौन से लोग उसमें काम कर रहे हैं, क्या उसकी लीगैलिटीज़ हैं कि नहीं है, उसका मार्केट रेलिवेंस है कि नहीं है, और उसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं। ये कुछ 6 चीज़ें होती हैं। कॉम्पेंसेशन प्लान सबसे आखिरी चीज़ है। इन 6 चीज़ों को अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको कुछ ऐसी कंपनियां मिलेंगी जो आपको टॉप पर मिलेंगी। उनमें से किसी भी एक कंपनी को चुन करके, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी टीम को चुन करके उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिकॉज हम लोग किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हैं, हम एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा करते हैं। वी आर लाइक ए Amazon फॉर द एप्पल्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इफ़ अ कंपनी लाइक लेट्स से एमवे, टपरवेयर, हर्बलाइफ, ओरिफ्लेम, अगर ये कंपनीज हैं तो हम उनके डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हैं। हम उनके लिए वही रोल प्ले करते हैं जो ओला में भी टैक्सीज के लिए प्ले करती है या पेटीएम में भी होटल्स के लिए प्ले करती है। सपोज एक आम स्टूडेंट, एक आम छात्र या एक आम नागरिक जो उतना पढ़ा लिखा नहीं है या गांव के क्षेत्र का है, तो क्या किसी स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है या कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है? क्या एक आम आदमी जिसको बेसिक चीज़ें आती हैं वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में आके अपना करियर बना सकता है? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअली ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ही, समझिए, सबसे ज़्यादा वेल्थ के डेमोक्रेटाइजेशन का बिजनेस है। पृष्ठभूमि जहाँ मैटर नहीं करती है, जैसे हम लोग लोकतंत्र हैं, हर व्यक्ति के पास बराबर वोट का राइट है, लेकिन क्या आप मानते हैं बराबर नोट का राइट है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं योग्यता, अर्हता और अपॉर्चुनिटी, या फिर उसके पास कितने पैसे हैं, या अगर थोड़ा और रूरल बैकग्राउंड में जाएं तो कौन सी पृष्ठभूमि से बिलोंग करता है, ये सब चीज़ें उसके लिए एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाती हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोग बढ़ करके आपको सपोर्ट करने को तैयार हो जाते हैं। मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ। आप एक IAS ऑफिसर को साइकिल पर चढ़ा दीजिए और एक मैट्रिक फेल को आप ट्रेन पर बिठा दीजिए, तो बरेली जल्दी दिल्ली से कौन पहुँचेगा ज़्यादा, IAS ऑफिसर या फिर वो मैट्रिक फेल? बेसिकली जो व्हीकल है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा व्हीकल है, और जो स्किल्स की आवश्यकता होती है उसको सिखाने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद रहती हैं, बशर्ते आप सीखने को तैयार हों। तो एक्चुअली यहाँ पर आपके सपने कितने बड़े हैं और आप कितना सीखने सुनने को तैयार हैं, इन्हीं दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है आपकी सफलता यहाँ पर। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई आता है तो अपनी सफलता को या रिजल्ट को देखने के लिए उसको कम से कम कितना समय देना चाहिए और कितना पेशेंस के साथ उसको ज्वाइन करना चाहिए? तो ऐसा तो नहीं है कि लोग आते ही और सपने देख के आए, 1-2 महीने में काम करें और फिर उनको वो फ्रस्ट्रेट हो जाएं। तो क्या आपको लगता है क्या टाइम पीरियड होना चाहिए जितना लोगों को मेहनत करते रहना चाहिए फल की चिंता किए बगैर? इस क्वेश्चन के आंसर में एक स्टोरीज देना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ, एक आदमी के पास में एक व्यक्ति आए और उन्होंने पूछा कि भाई साहब स्टेशन जाने में कितना समय लगेगा? तो वो व्यक्ति चुप रहा। तो उसने दोबारा पूछा, फिर भी वो चुप रहा। उसने तीसरी बार पूछा, फिर भी वो चुप रहा। चौथी बार थक हार के उसने चलना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने चलना शुरू कर दिया उसने कहा 20 मिनट। ये मैंने आपको स्टोरी इसलिए बताई क्योंकि जब तक वो व्यक्ति चलना शुरू नहीं करेगा उसकी गति या उसकी स्पीड हमें मालूम ही नहीं चलेगी। तो इसीलिए हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कितना टाइम लगेगा, लेकिन एवरेज में अगर पार्ट टाइम में जो बताया जाता है हम लोगों को, प्रोजेक्ट बताया जाता है, अगर आप 2 to 3 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस यानी पार्ट टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं और जैसा कि सिस्टम आपको बताता है उसके बताए हुए काम को आप फॉलो कर सकते हैं, तो 2 to 5 ईयर प्लान होता है जिसमें कि आप अपनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ को ट्रैक कर सकते हैं, एक अच्छी सॉलिड इनकम बना सकते हैं। कुछ लोग अपने जॉब से भी फ्री हो सकते हैं, कुछ लोग अपने प्रोफेशनल करियर को भी इसको बना सकते हैं। अच्छा, मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे 6 साल लगे अपनी रिटायरमेंट गेन करने के लिए। अच्छा, आपको 6 साल लगे? 6 साल लगे। अच्छा, पार्ट टाइम में। अच्छा ठीक है। अगर कोई हाउस वाइफ है, राइट, हमारे यहाँ हाउस वाइफ वर्किंग वुमेन से भी ज़्यादा हैं हमारे इंडिया में, तो हाउस वाइफ के लिए ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है? मुझे लगता है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर होम मेकर्स को देखा जाए तो उनके पास बहुत सारी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उनको एक जॉब के सेटअप में बांधने का मतलब है कहीं ना कहीं होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना, जो कोई भी मदर या कोई भी वाइफ या कोई भी डॉटर नहीं चाहेगी कि वो ऐसा करे। तो वर्क फ्रॉम होम आज के डेट में बहुत लोग ऑप्ट करते हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम बहुत दिन नहीं हो पाता है। मैं अपनी सिस्टर का एग्जांपल लूँ कि जब उनका चाइल्ड बर्थ हुआ तो वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश की उन्होंने, बट उनको अल्टीमेटली कंपनी चेंज करनी पड़ गई, इतनी समस्या हो जाती है। ये बिजनेस चूंकि पार्ट टाइम का है और सबसे अच्छी बात है फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई टारगेट्स नहीं होते, कोई बाउंडेशंस नहीं होते, कोई ऑफिस नहीं होता, कोई लोकेशन की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि आपको खर्च फिक्स्ड खर्चे हैं जो आपको करने हैं। दूसरी अच्छी बात है कि इसमें ऐसे प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जो होम मेकर्स के लिए बहुत नेचुरल होते हैं, जैसे मोस्टली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं इसमें। तीसरी चीज़ क्या होती है कि इसमें सोशलाइज करने का एक अच्छा मौका होता है, जिस कारण से पूरी दुनिया आज फेसबुक पर है, ऑनलाइन है, उसी कारण से आप यहाँ पर ऑन ग्राउंड नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस भी कर सकते हैं। अच्छा, तो डिजिटल मार्केटिंग का
सोशल मीडिया जैसे आपने अभी हाँ जी, हाँ जी। आपने जिक्र किया, तो सोशल मीडिया का क्या रोल हो सकता है अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो? देखिए सोशल मीडिया जो है बहुत ही हाई टेक प्लेटफॉर्म है। आज आप देखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग इससे बहुत पॉपुलर हो रहा है। आप इस हाई टेक में हाई टच को ऐड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने अगर आपको थ्रू फेसबुक आपके प्रोडक्ट को जाना, लेकिन अगर मैं आपसे मिल सकूं तो कितना अच्छा होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आप समझिए हाई टेक हाई टच दोनों होता है। सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से जल्दी पहुंच सकती हैं लोगों तक। तो जहां हम लोग अपने पड़ोसी को हाई हेलो करते थे पहले जाकर के, आज के डेट में आप किसी को फेसबुक पर हाई हेलो कर सकते हैं। वो वन टू मेनी कम्युनिकेशन वन टू मेनी कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन इसको हम स्पैमिंग करने के लिए यूज़ ना करें, मेरा यही सजेशन रहेगा बेसिकली, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक पर्सनल और प्राइवेसी होती है। जेन्युइन अपॉर्चुनिटी लोगों से शेयर करने की बात करें, वो भी उनके कंफर्ट के, मैसेज नहीं करना है। हाँ सुबह शाम तक स्पैम नहीं करना चाहिए, और प्लस लोगों की कंफर्ट जोन को भी समझना चाहिए। जो रिसेप्टिव हैं, जो आपकी बात सुनने को तैयार है, उनसे बात करनी चाहिए। और कोई कमी तो है नहीं, इतने लोग हैं, इतनी जनता है, जो इंटरेस्ट शो करे वही जाना चाहिए। ये बिजनेस जनसंख्या पे थ्राइव करता है, और जनसंख्या की बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान में छुपी हुई है। सही बात है। ओके, सो हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली। तो लास्ट में अगर हम आपसे शॉर्ट में अगर आपको हम बोले कि 1 मिनट में अगर आपको यूथ को कोई मैसेज देना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यूथ से यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है। इस ज़िंदगी को किसी दूसरे के ड्रीम्स को पूरा करने में ज़ाया मत कीजिए। थोड़ा बहुत जॉब में एक्सपीरियंस गेन कर लीजिए, उसके बाद अपने वेंचर या अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए जो आपके टैंक में फ्यूल चाहिए वो है आपकी फ्रीडम। और वो फ्रीडम कुछ नहीं है, इकोनॉमिक फ्रीडम है। तो आप अपनी इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को या डायरेक्ट सेलिंग को एक बहुत अच्छा व्हीकल बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यू हैव टू फाइंड द लीडर इनसाइड यू, यू हैव टू मेक अ ब्रांड ऑफ योरसेल्फ, एंड दिस ऑफर्स यू एज अमेजिंग 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 प्लेटफॉर्म। इसका पैरेलल अगर आप बताऊं मैं आपको, तो वही हो सकता है जहां पर आप बहुत बड़े कॉर्पोरेट के, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के, एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर पर हैं। अदरवाइज ये इंडस्ट्री अपने आप में मार्वलस है। तो आज हमने बहुत अच्छी बातें की और उम्मीद है कि इससे हम आज के यूथ को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर कोई आपसे मिलना चाहे, आपसे बात करना चाहे, आपसे और जानकारी लेना चाहे, तो आपसे कैसे कनेक्ट हो सकता है? आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, आशीष के झा मेरा पेज का नाम है। यूट्यूब पर आप बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आशीष झा टाइप करेंगे तो। और ऐसे भी मेरे नंबर्स आप मेरे फेसबुक पेज पे ले सकते हैं। एंड वी विल कीप कमिंग विथ मोर सच इनसाइट्स इन फ्यूचर। If Alok is kind enough, then we'll have more sessions. Thank you, Alok. Thank you so much. Thank you.